हाँ जी, देखिए ये है 11.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 5th। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाना है। आपको एक तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल मतलब एक कपड़ा है जो कि 3 मीटर चौड़ा है, कि कितनी लंबाई लगेगी। इसकी लंबाई आपको निकालनी है। 3 मीटर चौड़ाई आपको दे रखी है, लंबाई आपको निकालनी है उस कपड़े की। ठीक है, यह मानकर कि सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। ठीक है, जब आप शंकु बनाएंगे, उसकी कटाई करेंगे, उसकी सिलाई करेंगे उस कपड़े की, तो 20 सेंटीमीटर जो है उसमें एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, ये उसने दे रखा है आपको। और उसमें से आपको इसमें निकालना क्या है, आपको इसमें फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है कि आपको उस तिरपाल की क्या है, लंबाई निकालनी है। ठीक है, हाँ जी, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए तो इसको कैसे हल करना है। ठीक है, देखिए देखिए एक क्या है, आयताकार हमारे पास तिरपाल है। तिरपाल बोलते हैं जिसे टेंट बनते हैं। ठीक है, तो वो टेंट किस तरीके का होता है, शंकु के आकार का होता है, तंबू के आकार का। तंबू जब हम बनाते हैं तो वो किसके आकार का होता है, शंकु के आकार का होता है। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि आपको क्या करना है। एक एक आयताकार आपको कपड़ा दे रखा है, जिससे आपको क्या करना है, एक शंकु बनाना है। ठीक है, शंकु बनाने, तो तंबू इसी तरीके का होता है, शंकु के आकार का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एक तंबू बनाना है शंकु के आकार का। और किससे बनाना है, आपको एक आयताकार आपको त्रिपाल दे रखा है, कपड़ा दे रखा है, उससे बनाना है। ठीक है, अच्छा इसमें दिया हुआ है कि आपका ये जो कपड़ा है, कपड़े की चौड़ाई जो है, ये कपड़े की चौड़ाई है, ये आपको दे रखी है 3 मीटर। ठीक है, और आपको इसमें पूछा क्या है उसमें कि आपको इस कपड़े की क्या करनी है, आपको लंबाई निकालनी है। ठीक है, ये आपको लंबाई निकालनी है इसकी। ठीक है, और देखिए, और शंकु किस तरीके का बनाना है, शंकु इस तरीके का बनाना है कि उसकी जो ऊंचाई है वो 8 मीटर रहेगी, और इसकी जो त्रिज्या रहेगी, इसकी बेस की जो त्रिज्या रहेगी, वो आपकी रहेगी 6 मीटर। ठीक है, आया आपको समझ में। तो इस तरीके का आपको क्या करना है, एक शंकु बनाना है। ठीक है, तो आगे ध्यान से देखिएगा। देखिए इस शंकु में मैं क्या करूंगी, पहले मैं ये वाली हाइट निकाल, ये वाली जो है लंबाई निकालूंगी। ये एल से डिनोट करते हैं और इसको हम बोलते हैं त्रियक ऊंचाई। ठीक है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले एक समकोण त्रिभुज है हमारे पास। देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है, जिसपे ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, ये आपको दे रखी है 8 मीटर, ये आपको दे रखी है 6 मीटर, और ये इसकी क्या है, त्रियक ऊंचाई जो आपको निकालनी है। ठीक है, तो हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती है, देखिए, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस ऊंचाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए कर्ण हमें दे रखा है एल, ये देखिए। ठीक है, आधार की त्रिज्या हमें दे रखी है, आधार हमें इसका दे रखा है 6 मीटर, जो कि शंकु की क्या है, त्रिज्या भी है, 6 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई इसमें अपने को ये लेनी है, ये देखिए ये वाली, तो ये है 8 स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं सरल करूंगी। देखिए 6 को 2 बार गुणा करूंगी 36 आएगा, 8 को 2 बार गुणा करूंगी 64 आएगा, इन दोनों को मैं प्लस करूंगी तो 100 आएगा। ठीक है, तो त्रियक ऊंचाई हमारे पास आ जाएगी, एल बराबर हो जाएगा आपका 10 मीटर। ठीक है, ये आपकी आ गई आपकी त्रियक ऊंचाई। ठीक है, ये आपकी त्रियक ऊंचाई आ गई है। अब देखिए त्रियक ऊंचाई हमने क्यों निकाली है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें शंकु का क्या करना है, पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। जो भी शंकु हमारा बनेगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे हम, इसीलिए हमने उसकी क्या की है, त्रियक ऊंचाई निकाली है। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे बनने वाले
शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे पास होता है पाई आर एल। ठीक है, तो पाई आपको लेना है, जैसे क्वेश्चन में आपको दे रखा है 3.14। आर आपको उसकी बेस की त्रिज्या दे रखी है, वो आपको 6 दे रखी है, और ये त्रियक ऊंचाई जो है वो 10 आपने निकाली है। ठीक है, इन सबको मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आएगा 188.40 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इकाई का आपको याद रखना है, जब भी क्षेत्रफल निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा मीटर का। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर में आता है वो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, क्योंकि यही एक पार्ट है जो बच्चों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, हमें इसमें लंबाई पूछी है त्रिपाल की। ठीक है, जो कि एक आयताकार कपड़ा है। ठीक है, तो माना त्रिपाल की लंबाई लंबाई x मीटर ले ली। ठीक है, ये मान लिया है हमने कि कितनी है लंबाई, x मीटर है, और उसकी चौड़ाई हमें दे रखी है, वो हमें दे रखी है 3 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखी है हमें, क्योंकि जो त्रिपाल की जो चौड़ाई है वो 3 मीटर दे रखी है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज और दे रखी है कि शंकु की सिलाई और कटाई में अतिरिक्त जो कपड़ा लगेगा वो कितना लगेगा, इसमें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। तो देखिए ये सेंटीमीटर में है, इसको जो मैं मीटर में चेंज करूंगी, और मीटर में क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि सारी यूनिट्स हमें क्या दे रखी है, मीटर में दे रखी है। तो इसको मैं 100 से डिवाइड करूंगी, तो 0 से 0 जाएगा और 0.2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये वो कपड़ा है जो कि एक्स्ट्रा लगेगा कोन बनाने में। ठीक है, ठीक है, तो आप देखिए, अब इसको देखिए, तब त्रिपाल की लंबाई, ये पूर्ण लंबाई है, पूर्ण लंबाई क्या होगी, x माइनस 0.2। ठीक है, तो ये त्रिपाल की क्या आ गई हमारे पास, वो लंबाई आ गई जो कि शंकु के बनाने में काम में आएगी। ठीक है, आया आपको समझ में। ठीक है, ये भी मीटर में लेंगे हम। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ लंबाई हमारे पास आ गई, और चौड़ाई हमें इसकी दे रखी है 3 मीटर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, त्रिपाल का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, त्रिपाल का क्षेत्रफल, वो क्षेत्रफल जो कि कोण बनाने के काम में आएगा। ठीक है, तो इसकी आएगी लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई हम ये वाली लेंगे, अब ये देखिए ये हमने निकाली है लंबाई। लंबाई हम लेंगे x माइनस 0.2, और चौड़ाई हमें दे रखी है 3 मीटर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा त्रिपाल का क्षेत्रफल, वो क्षेत्रफल जो कि हमें क्या करना है, शंकु बनाने के काम में लेना है, शंकु बनाने के काम में लेना है। ठीक है, ये आ गया आपको समझे। अब देखिए ये वो क्षेत्रफल आएगा जो कि शंकु बनाने के काम में आएगा, और जो शंकु का हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था, अब हम क्या करेंगे, इसको उसके बराबर कर देंगे। ठीक है, देखिए अतः शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर त्रिपाल का क्षेत्रफल। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने उल्टा लिख दिया है, फिर भी देख लीजिए। ठीक है, अच्छा देखिए शंकु का क्षेत्रफल हमारे पास आया है ये, और त्रिपाल का क्षेत्रफल हमने निकाला है x माइनस 0.2 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, इसको हम सरल करेंगे तो देखिए पहले यहाँ 3 गुना में है, ये इसके डिवाइड में जाएगा, तो मैं इसको इस तरीके से लिख रही हूँ, डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 8 24। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब देखिए
देखिए इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। तो ये हमारे पास आया है, इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ, x माइनस 0.2 आया है हमारे पास 62.8। ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो देखिए अब इस 0.2 को मैं वहाँ ले जाऊंगी तो ये आएगा 62.8 माइनस 0.2, तो ये x हमारे पास आ जाएगा 63 मीटर। अब देखिए हमने ये x किसको माना था, त्रिपाल की लंबाई को। क्वेश्चन में भी हमसे पूछा गया है कि आपको त्रिपाल की क्या करनी है, लंबाई निकालनी है। ठीक है, आया आपको समझ में। ये क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। इसका यदि आपको नोट्स चाहिए तो वो शॉर्ट वीडियो में मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। और फिर भी यदि समझ में नहीं आता है तो आप इसके कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स लिखिए और मुझे बताइए कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया। ठीक है, ओके, थैंक यू।